हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार और यूज़फुल होने वाला है। साथ ही इस वीडियो को आप फ्रेंड्स पूरा वॉच करेंगे तो आपको बरसात में होने वाली सब्जियां और उनके रख रखाव और कैसे हम ढेर सारे पैसे बचाएं और एक सप्ताह तक हम अपने छोटे से फ्रिज में कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें अपनी सब्जियों को ताकि ख़राब ना हो। फ्रेंड, पहले इन सब्जियों को आप चाहें तो धुल के रख सकते हैं, अगर धुले ना हो तो लाइए तो ऐसे रख दीजिए। तो आपको इस तरह के कैरी बैग्स जो आते हैं और उनमें या पेपर बैग्स में आप अपनी सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं। मेडिसिन का पेपर बैग है तो इसे हम फोल्ड कर लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो आप चाहें तो इसमें कोई भी सब्जी रख सकते हैं। ये खेकसा मैं रख के ट्राई कर रही थी तो देखिए खेकसा बहुत ज़्यादा है, इसमें आ नहीं रहा था, हाफ केजी है। तो इसमें मैंने प्याज रख दिया। खेकसा मैं बड़े से कैरी बैग जिसमें डोरी डाल दिया। आप कट करके कोई भी आपके पास डोरी हो या ऊन हो या मजबूत सा थ्रेड हो डाल दीजिए। इसमें खेकसा, हमने खीरा, शिमला मिर्च हमने पेपर वाले कार्टून में छोटे से जो बैग पैकेट्स होते हैं उसमें, और इसकी हमने डंठल जो ऊपर से थोड़ी सी ख़राब दिख रही थी उसे हमने निकाल दिया, और जो हल्की ख़राब वाली लग रही थी कि कल ख़राब हो जाएगी उसे हमने पीछे से पंच करके निकाल दिया। और फिर हमने सोचा इसके हम सलाद में यूज़ कर लेंगे क्योंकि मुझे लंच में सलाद बनाना ही था। फ्रेंड्स, ये हमारे पास सेब है। आज मैंने हरे सेब भी लाए हैं पर ये पुराने सेब थोड़े पड़े थे, उसे मैं अलग निकाल के कर दे रही हूँ ताकि इसका यूज़ पहले कर लूँगी। अगर हमारे फ्रिज में कुछ सब्जियाँ पुरानी बची हों तो उन्हें अलग निकाल लेना चाहिए और एक दिन में कंज्यूम कर लेना चाहिए। फ्रिज को पूरी तरह से हमने साफ़ किया। ये रेक्टेंगल शेप की टोकरी है, छोटी छोटी है और बहुत अच्छे से मैंने इसे अपने फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर दिया। चाहें तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओपन अगर हम यूज़ करेंगे तो बार बार हमें निकालने में प्रॉब्लम होती है। और इस तरह के मैंने पुराने कुर्ते की कटिंग कर ली थी और कटिंग करके अच्छे से लूप डालकर किचन टॉवल बना दिया। इसका यूज़ आप रोटी वगैरह लपेटने के लिए कर सकते हैं या घर में किसी भी काम में या हाथ पोंछने के या किचन की सफाई के लिए। तो इस तरह से कुछ कुछ काम हम घर में जब कर लेते हैं तो हमारा फ्रेंड्स बहुत सारा पैसा बचता है और हमें बड़ी खुशी होती है। तो इस बकेट में हम डाल दिए, डालने के बाद कॉटन से हम रैप कर दिए थैले से। देखिए बहुत बड़ा लॉन्ड्री बैग था तो मैंने होटल गए थे तो लॉन्ड्री बैग मिला था तो इसमें देखा मैंने साइड में रस्सी है, इसमें मुझे डालना नहीं पड़ा। मैंने इसे कट नहीं किया, थोड़ा सा नीचे कर दिया क्योंकि बड़ी साइज़ था, फोल्ड कर दिया क्योंकि कभी कभी लौकी वगैरह बड़ी सब्जी आती है तो लंबी लंबी, तो उसे रखने में भी आसान रहे। और फिर उसके बाद हमने इस बैग को अपने बास्केट में अरेंज कर दिया। देखिए इस तरह से हम डालेंगे अपने बास्केट में। और बास्केट में जो सब्जियां हमारी है, ये परवल थोड़ा था, हाफ केजी, इसे भी हम अरेंज कर सकते हैं। एक के ऊपर एक भी आप अरेंज कर लीजिए। हो सके तो इस बैग में काट के डोरी डाल दीजिए तो आपको बहुत अच्छे से इसे अरेंज करने में आसानी होगी। फ्रेंड, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से मैंने डोरी डालकर तैयार किया था। ये येलो कलर का है, इसे भी मैंने इसी तरह से सेम अरेंज कर लिया और इसे अपने बास्केट में अरेंज कर दिया। है ना मज़ेदार सी किचन टिप्स। इस तरह से फिर बास्केट को जब हम ढक लेंगे तभी बिल्कुल मॉइस्ट नहीं होगा और जो भी मॉइस्चर आएगा वो आसानी से सूख जाएगा। उसके बाद देखिए हम इस बकेट को अंदर की तरफ कर लिए। जब भी कोई सब्ज़ी निकालनी होगी तो हमें छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बैग उठा लीजिए। फ्रेंड, हो सके तो कॉटन के भी आप ये बैग बना सकते हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा लाया था फ्रेंड, कॉर्न, स्वीट कॉर्न है, इसे जग में बॉयल किया। जग में बॉयल करने से काफ़ी आसान रहता है और इसे हम इंडक्शन पर बॉयल करेंगे तो काफ़ी आसानी से ही बॉयल हो गया और फटाफट इसका पानी जग में ढक्कन लगाकर हमने निकाल दिया, जिससे हमारा कॉर्न भी बर्बाद नहीं हुआ। एक नीचे मैंने छोटी सी कढ़ाई रख के आपको दिखाई, बॉयल करते समय नहीं दिखाया फ्रेंड्स,
सेम उसी तरह से आप बॉयल कर लीजिए। चाहें तो नमक और हल्दी डाल सकते हैं, पर आज मैंने नमक और हल्दी बिल्कुल नहीं डाला है। कभी कभी इसे बॉयल करते समय मैं नमक और हल्दी डाल लेती हूँ, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अब टोकरी में से कॉर्न निकाल कर फैला देंगे और फैला रहे हैं, उसके बाद काम भी साथ ही साथ करते जाएंगे। मल्टीटास्क करना है। हमने सब्जी छौंक दी, बन रहा है, दूध एक तरफ खौल रहा है और दूसरी तरफ मैं उन चीज़ों को भी देखती जा रही हूँ। सोचा पूरे वीक के लिए अरेंजमेंट कर दे। ढेर सारे लहसुन को मैंने तोड़ के भिगो दिए फ्रेंड्स, और भिगोने से ही आसानी से छिलका निकल जाता है और हमारे नाखून भी नुकसान नहीं होते। इस तरह से हम भिगो देंगे। तो फ़ैन गर्मी है भी लग रही है, साथ ही साथ बारिश भी है, तो फ़ैन चल रहा है, तो छिलके भी कमरे में नहीं इधर उधर बिखरेंगे और हमारे नाखून भी नहीं खराब होंगे। आप चाहें तो बीच से कट लगा के भी लहसुन निकाल सकते हैं। लहसुन की बहुत छोटी साइज़ है फ्रेंड्स, और खाने में जानते हैं लहसुन प्याज का यूज़ किया जाता है, तो इन्हें समेटना बहुत कठिन होता है। विम साबुन का डब्बा है, इसे हम यूज़ कर लेते हैं सब्जियों को काटने के बाद वेस्ट रखने के लिए फ्रेंड्स, या कभी कभी ऑर्गेनाइज करने के लिए भी किसी चीज़ को रख लिया जाता है। इसे फेंकने के बजाय इस तरह के प्रयोग में लाएंगे तो आपका काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। देखिए इतने लहसुन हमने छील दिए। अभी मेरे पास समय नहीं है फ्रेंड्स, तो जब जब समय मिलता रहेगा लहसुन भीगा रहेगा और हम इस तरह से छील के इसे स्टोर कर लेंगे। अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए आपको दिखा रही हूँ एक एक काम हम कैसे करेंगे। अब पानी इसमें था तो इसे भी फैला कर रख देंगे। फ्रेंड करी पत्ता हमने इस तरह से अच्छे से लाया था और उसके बाद इसे धुल लिया। धुलने के बाद ही सुखाने के बाद डंठल से पत्तियां खींची और ये पत्तियों की जो डंठल है उसे हम रखेंगे फ्रेंड्स। इसे आप टूथपिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बांध के रख दीजिए। बहुत ही अच्छी टूथपिक होती है, साथ ही साथ इसमें खुशबू आती है और ये ऑर्गेनिक है तो इसलिए बहुत अच्छा है। बांस की टूथपिक हम खरीदते हैं तो काफ़ी पैसे का नुकसान भी हमारा होता है और इतना अच्छा रहता है। हम घर में किचन में या किसी भी कोने में इसमें टांग दीजिए। मैंने बालकनी में थोड़ी देर टांगा था फ्रेंड, फिर धो के सुखाकर फिर मैंने इसे रख लिया। हम इस तरह के टॉवल यूज़ करते हैं तो इस तरह की नैपकिन हमारी बिल्कुल खर्च नहीं होती। नैपकिन भी खरीदने में फ्रेंड 60 से 70 रुपए का खर्च होता है, तो महीने में 2-3 पैकेट नमकीन नैपकिन लग जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए हम कॉटन कपड़े का इस तरह से पतले लंबे चौड़े जिस तरह के कपड़े होते हैं डबल ट्रिपल फोल्ड करके फ्रेंड बना लेते हैं, जिससे हम अपने किसी भी सब्जी वगैरह को सिक्योर करके रख पाते हैं। तो इसमें करी पत्ता हम रख लेंगे और ये करी पत्ता हमारा बहुत दिनों तक रहेगा फ्रेंड्स। हमें मकान की शिफ्टिंग करनी है तो जहाँ नया जगह जाएंगे तो करी पत्ते का पेड़ नहीं मिलेगा। मेरे बगीचे में बहुत बड़ा करी पत्ते का पेड़ है तो वहीं से मैं करी पत्ता तोड़ती हूँ। देखिए 3-4 साल हो गए थे हमें इस मकान में आए, अब थोड़े दिन के लिए शिफ्टिंग है, उसके बाद ट्रांसफ़र। तो ये हमने देखिए इस तरह के बकेट देखा तो घर में हमें मिल गई सेम साइज़ का। इसका वर्टिकल स्पेस भी ऑर्गेनाइज हो सकता है, तो इस तरह के आप घर में ढूंढ लीजिए। तो आपके बहुत सारे ऐसे डब्बे होते हैं जिसमें हम ऑर्गेनाइज़र के रूप में काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने तिल इसमें स्टोर किया था, तो आज देखा घर में काफ़ी मिठाइयाँ मैंने बना के रखी थी और मिठाइयाँ आई भी थी, तो फ्रेंड उनको हम जब ख़त्म होने लगती है तो अरेंज कर देते। पहले इस तरह से लड्डू अरेंज किया, तब मैंने देखा कि एक टिफ़िन में हरे मूंग का मेवे वाला हलवा है गुड़ वाला, तो उसे भी मैंने सोचा लाओ हलवे को भी अच्छे से कट कर लें पीसेस, ताकि जितना खाना हो वो खा सकें। तो इस तरह से हरी मूंग के हलवे को हमने रख दिया और इसे भी इसी बकेट में रख दिया। तो हमारी टिफ़िन और इसके साथ ही मिठाई का डब्बा दोनों खाली हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रिज में बहुत सी जगह बच गई। कभी कभी फ्रिज में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, पर जैसे लगे कि चीज़ें ख़त्म होने लगी तब उन्हें हमें फ्रेंड्स खाली कर लेना चाहिए, नहीं तो पूरा फ्रिज हमारा गंदा सा बना रहेगा।
दवाइयाँ आती हैं पैक होके, तो उसके अंदर देखते हैं ब्राउन शीट रहती है कि रैपर ख़राब ना हो, तो इस शीट का भी यूज़ आप कर सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से शीट को नीचे मैंने न्यूज़पेपर रखा था, पर न्यूज़पेपर की इंक काफ़ी नुकसानदेह है, तो इसलिए मैं ब्राउन शीट इस तरह से रख दी हूँ। और फिर उसके ऊपर फ्रेंड साइड में मैंने मिर्च रखी और ग्रीन वाला। उसके पहले आपको एक टोकरी में मैंने दिखाया था कि दूसरे सेब भी हमारे बचे थे। ये हमने एक थैला लिया था फ्रेंड, उस थैले को 2 पोर्शंस में काटा और काटने के बाद सिलाई किया। ऊपर हैंडल है और फिर तिकोना साइड से सिलाई मार दी। तो ये इस तरह से हमारा एक ऑर्गेनाइज़र, एक ही थैले में 2 ऑर्गेनाइज़र बन गया। नीचे का कट करके मैंने इस बास्केट में अरेंज किया ताकि बास्केट का ऊपर का पोर्शन भी यूज़ हो सके। जब भी हमें निकालना हो तो बास्केट को इस तरह से पकड़ के निकाल लेंगे और अंदर से सेब निकाल लेंगे। इसमें भी परवल और खीरे मैंने रखे हैं। है ना मज़ेदार सी टिप। साइड में लहसुन जो मैंने ढेर सारा छीला था। अब फिर इन्हें हम ढक लेंगे इस तरह के लूप से फ्रेंड। और जब भी हम लूप का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम इसे सुखाना होता है तो फ्रंट लूप की सहायता से इसे दरवाजे के पीछे कील में सुखा देते हैं। अब ये डब्बा हम लेंगे प्लास्टिक वाला फ्रेंड्स, या कोई भी, तो इसमें हमें रखना है, जैसे ये धुल के हमने रखा है, क्योंकि इसे फटाफट जब हम धुलते हैं भिंडी, तो हमारी भिंडी ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स, और इसे फटाफट बिना सुखाए नहीं काट सकते। तो मॉर्निंग में कभी कभी ताज़ा काटना होता है या अचानक, तो मैंने भिंडी धुल ली है, क्योंकि इसे बिना धुले और सुखाए नहीं काट सकते। थाली में धुलने के बाद हम इसे बाहर निकालें तो एक कपड़ा लगा लें। कपड़ा लगाने पे ये जल्दी से सूख जाती है फ्रेंड्स। और इस तरह से भिंडी सूख गई है, तो ऊपर से हमने टमाटर रख दिया अपने बैग में और फिर ऊपर इसके लगा दिया हमने ये इस बास्केट को जिसमें सेब है। हो गया ना मज़ेदार सी। और इसके गले सड़े जो भी थोड़े मोड़े लगे कि हमें ख़राब ना हो जाए, तो इन टमाटरों को बाहर निकाल लीजिए और इन्हें आज शाम की सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये किचन टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। छोटे छोटे प्याज वगैरह होते हैं तो इसे मॉर्निंग में काटना बहुत ही कठिन होता है फ्रेंड्स, तो मैंने इसके छिलके निकाल लिए, आगे पीछे के पोर्शन काट दिए। और बड़ी प्याज काफ़ी मैंने 10 किलो मंगाई थी फ्रेंड्स। ये छोटी ऑर्गेनिक प्याज है मेरे बगीचे की, तो इसे मैंने सोचा पहले इस्तेमाल कर लूं। और इसे हम टिफ़िन बॉक्स में ढक कर रख देंगे और 2 से 3 दिन में अपनी प्याज को हम यूज़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये सारी किचन टिप्स कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।